नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में सफलता के लिए बनाए गए एक 30 दिन के मॉन्क मोड रोड मैप की। देखिए 15 जनवरी की तारीख आ चुकी है और ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ना बस एक ही सवाल घूम रहा है कि सिलेबस तो अभी भी अधूरा है, तो क्या 95% लाना अब भी मुमकिन है? और देखिए, ये जो घबराहट है ये बिल्कुल नेचुरल है। जब एग्जाम की तारीखें इतनी पास आ जाती हैं और सिलेबस का पूरा पहाड़ सामने दिखता है तो पैनिक होना बहुत आम बात है। लेकिन यहीं से पूरी कहानी पलट सकती है। एक बात पे भरोसा रखिए, आने वाले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, किसी की भी मार्कशीट को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सही स्ट्रैटेजी का नतीजा हो सकता है। इंटरनेट पर आपने देखा होगा 25 दिनों में 0 से सीधे 95% तक। ऐसे वीडियोस ना बहुत वायरल होते हैं, पर सवाल यह है कि क्या ये सच में काम करता है? चलिए इसके पीछे का जो सच है उसे आराम से समझते हैं। देखिए, वो जमाना गया जब लोग 8-8 घंटे सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते थे। अब बात हार्डवर्क की उतनी नहीं जितनी स्मार्ट वर्क की है। और इसका जवाब है स्मार्ट मैपिंग, जिसका सबसे जरूरी हिस्सा है एक फोकस्ड 5 टाइम रिवीजन प्लान। तो करना क्या है? एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाना होगा। सबसे पहली बात, नई नई किताबों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। अब उसका टाइम नहीं है। उसकी जगह पूरा फोकस उन चैप्टर्स पर डालिए जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, और उन्हें इतना पक्का कर लीजिए कि कोई सवाल गलत ना हो। और पता है, इसी साइंटिफिक तरीके का नाम है मॉन्क मोड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी घबराहट से निकालकर सीधा कंप्लीट फोकस वाले जोन में ले जाने का रास्ता है। तो ये मॉन्क मोड आखिर है क्या? सिंपल भाषा में समझें तो ये 30 दिन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें इंसान बाहरी दुनिया से, मतलब सोशल मीडिया, दोस्तों, सबसे थोड़ा कट ऑफ होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल पर फोकस करता है, बोर्ड एग्जाम्स। इसी को लोग कहते हैं ना, गायब हो जाना। ये जो 15 जनवरी की डेट है ना, इसको एक साइकोलॉजिकल लास्ट कॉल की तरह समझिए। जानते हैं ना, जैसे ट्रेन छूटने से पहले लास्ट कॉल होती है, ये वही है। ये वो टाइम है जब एक्शन लेना ही पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि अगर यहां से भी शुरू किया तो जीतने के लिए टाइम काफी है। तो चलिए अब सीधा प्लान पर आते हैं। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का एक्शन प्लान क्या होगा? ये रहा वो स्मार्ट रोड मैप। प्लान बिल्कुल सीधा सा है, आराम से समझिए। पहले 2 हफ्ते यानी शुरुआत के 15 दिन हमें सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को सॉलिड करना है। उसके बाद अगले 2 हफ्ते फोकस होगा 5 टाइम रिवीजन और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स, जिसे हम PYQs कहते हैं। और जो आखिरी हफ्ता बचेगा ना, वो होगा फाइनल टचअप और प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स प्री बोर्ड से डर रहे होंगे, तो उनके लिए एक सलाह है। प्री बोर्ड्स को ना फाइनल मैच से पहले का प्रैक्टिस मैच समझो। यही तो वो मौका है जहां अपनी गलतियां पहचानी जा सकती हैं, उन्हें ठीक किया जा सकता है, ताकि फाइनल में कोई गलती ना हो। ओके, अब आते हैं कुछ आखिरी और सबसे सबसे जरूरी नियमों पर। अगले 30 दिन जीतने के लिए क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे बड़ी गलती, और ये गलती ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टाइम पर करते हैं, वो है बिना किसी प्लान के एक ही सब्जेक्ट की 6 अलग अलग किताबें खोलकर बैठ जाना। इससे होता क्या है? सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, कंफ्यूजन बढ़ता है, तैयारी बिल्कुल नहीं होती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक मंत्र: पढ़ो कम और खुद को टेस्ट ज्यादा करो। इसी चीज को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग जोर डालकर इंफॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करता है, और ये नॉर्मल पढ़ने से कई गुना ज्यादा असरदार है। तो चलिए इसको समराइज करते हैं। क्या करना है? एक्टिव रिकॉल और PYQs पर फोकस करना है। और क्या नहीं करना है? 6 अलग अलग किताबें खोलने से बचना है। एक प्लान पर टिके रहना है और बिना प्लान के पढ़ने की गलती नहीं करनी। यही क्लैरिटी, यही साफ रास्ता सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो आखिरी सवाल बस एक है, अगले 30 दिनों के लिए क्या गायब होने को तैयार हैं? क्योंकि मार्कशीट इसका इंतजार कर रही है।